यारो शहर में हुई मछलियों की बारिश ने लोगों को एक्साइटेड कर रखा है। सोच के देखिए, आज अपने यहाँ भी बरसात का मौसम चल रहा है। आप घर से बाहर निकले हो और बारिश हो रही हो तो बारिश में मछलियों की बारिश हो रही हो। सोच के देखिए कितना मजा आ जाएगा। जिन्हें मछली पसंद है उनके लिए फिर मजे ही मजे हैं। कितना मजा आएगा ना, ऊपर से मछलियां गिर रही हो। खैर, इस मजे को किनारे रखिए। आज के वीडियो में दो चार पॉइंट पर चर्चा करता हूं। एक तो यह कि मछलियों की बारिश आखिर होती कैसे है, क्यों मछली की बारिश होती है, ये आसमान से कहां से गिरती है। दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा मछलियों की बारिश होती है, और दुनिया में कहां कहां होती है। एक तो ऐसा भी देश है जहां कर आपको मजा आएगा कि वहां के लोग इसे फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। इंडिया में भी दो ऐसे शहर हैं जहां पर मछलियों की बारिश अक्सर होती रहती है। तो ये जो खेल है ना, ये जो पूरा बवंडर है ना, इसके पीछे रीजन है बवंडर का। ये बवंडर की वजह से मछलियों की बारिश होती है। आप में से जितने लोग गांव देहात से जुड़े होंगे, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो वो बेहतर जानते होंगे कि बवंडर किसे कहते हैं। मई जून के महीने में खेत वगैरह खाली रहता है, खूब गर्मी होती है, तो अचानक ये हवाएं ऐसे गोल गोल करके ऊपर उठती हैं। आप में से अगर जिन लोगों ने भी बवंडर को देखा है या उससे कभी कभी पाला पड़ा, छोटे मोटे तिनके और खरपतवार तो उसी में उड़ जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसे देखा हो साफ साफ और कभी पाला पड़ा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने बवंडर देखा है और बवंडर से पाला पड़ा है। खैर आइए, तो ये बवंडर की वजह से मछलियों की बारिश होती है। अब आप कहेंगे सर ये बवंडर की वजह से मछलियों की बारिश कैसे होती है। खैर वही बता दे रहा हूं। तो ग्लोब देखेंगे, वर्ल्ड का मैप देखेंगे, तो एक फिक्स एरिया है जहां पर बवंडर आता है, कहीं और नहीं आ सकता बवंडर। और जहां बवंडर आएगा वही मछलियों की बारिश होगी। तो वो रेंज कौन सा है, वो है ट्रॉपिकल रेंज। यानी कि ये देखिएगा, ये एग्जैक्ट ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, ये मकर रेखा के बीच में, ऊपर एक कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, तो ये वाला जो हिस्सा है इसी में बवंडर आने के चांस ज्यादा होते हैं। उसमें भी कहा, ये कर्क रेखा वाले रेंज पे और मकर रेखा वाले रेंज पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस वाले रेंज पे बवंडर ज्यादा आते हैं। अब क्यों ज्यादा आते हैं, थोड़ा सा बस बता दें आपसे। ये जो भूमध्य रेखा है, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, हवाएं सबसे ज्यादा हीट होती है, तो जब हीट होती है तो ऊपर उठती हैं। ठीक, ये वाला हिस्सा दोनों तरफ का ये बिल्कुल ठंडा है, यानी कि हवाएं ठंडी होकर के बिल्कुल नीचे आएंगी। तो कुल मिला के इधर से ये मकर रेखा वाला हिस्सा और इधर से कर्क रेखा वाला हिस्सा, ये ऐसे हिस्से हैं कि इधर से गर्मी और इधर से ठंडा, ये दोनों का मिला जुला मौसम यहां होता है। यहां पर इधर से गर्मी और इधर से ठंडा यहां पर। तो देखिए बवंडर कहां आएगा, जब इधर से हिट वेव और इधर से लो वेव दोनों आपस में आकर के टकराती हैं, यहां पर बवंडर आता है। क्यों? क्योंकि जब हवाएं गर्म होती हैं तो ये ऊपर उठती हैं, और जब हवाएं ठंडी होती हैं तो नीचे गिरती हैं। तो यहां से ये ऊपर उठ रही है और यहां से ये नीचे आ रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी जगह टकराती हैं कि यहां से ऊपर उठने और नीचे गिरने का ये क्रम इतना तेज हो जाता है कि ऐसे ऐसे हवाएं जो है गोल गोल कर करके ऊपर उठने लगती है, और ऐसे बन जाता है चक्रवात, बवंडर, तूफान, कुछ भी कह लीजिए, अलग अलग नाम से जाना जाता है लोकेशन के हिसाब से। बात मेरी समझ में आ गई? अच्छा, तो मैंने कहा ना बवंडर। अब देखिए बवंडर दो तरीके के होगा। अगर ये खुले धरातल पे आ रहा है तो जनरली हम लोग अपनी भाषा में इसे कह देते हैं, अपनी बोली में इसे हम लोग कहते हैं बवंडर, यानी कि टॉर्नेडो। लेकिन मान लीजिए अगर यही बवंडर सागर या महासागर में हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, इसे कहेंगे जल बवंडर। हिंदी में शुद्ध रूप से कहेंगे जल बवंडर, लेकिन रियल में इसका नाम होता है वाटर स्पॉट। क्या कहते हैं? वाटर स्पॉट। अब आप कहेंगे कि धरातल पे तो समझ में आ रहा है कि हवाएं हिट होती हैं, इधर से लो कंडीशन पैदा हो गया, इधर से हिट, तो दोनों आपस में टकराई तो बाउंडर बन गए। यहां कैसे होगा? यहां भी होता है, देखिए कैसे। अगर एक ऐसा सागर महासागर है जिसका एक यहां पे जो किनारा है वो तट है, वो स्थल का है। अब स्थल ज्यादा हिट हो चुका है, अब ये सागर महासागर के, अच्छा ये भी किस रेंज में पड़ना चाहिए? मैंने बताया अभी पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और महासागर वाले रेंज में भी ये पड़ेगा, तभी जाके यहां पर भी जलबवंडर या वाटर स्पॉट बनेगा। तो खैर यहां भी वही कंडीशन है। इधर मान लिया अगर इधर स्थल है तो इधर से हीट वेव वाली कंडीशन पैदा हो गई और इधर से लो कंडीशन पैदा हो गई, और दोनों यहां पे टकराती हैं तो फिर वही चीज है, बवंडर यहां भी बन जाता है। तो जब बवंडर बनेगा और हवाएं ऐसे करके ऊपर उठेंगी तो अपने साथ पानी लेकर के ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहां पानी ही तो है, तो पानी ही तो ऊपर उठेगी। तो ठीक वही कंडीशन जैसे बवंडर बनता है स्थल पे,
यहां भी बवंडर बनेगी, इसे कहेंगे वाटर स्पॉट। अब इसमें और इसमें साइक्लोन में, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये एक साइक्लोन है, साइक्लोन का मतलब कि ऐसे चक्रवात का पानी ही ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ठीक। और इसमें क्या होता है कि ऐसे एक से दो बार ऐसे घूम करके सीधे ये ऊपर लेकर के चला जाता है। बवंडर देखिएगा, बवंडर क्या ऊपर लेके जाता है। तो चक्रवात में और बवंडर में थोड़ा सा डिफरेंस है। चक्रवात धरातल पर ही ऐसे फैलता, बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाता है, और एक पाइप की तरह से ये ऊपर लेके जाता है, ठीक। एक तरीके से ये वैक्यूम क्लीनर की तरह से काम करता है। वैक्यूम क्लीनर मतलब कि यहां की सारी गंदगी ये उठा करके ऊपर लेके चला जाता है। अब बताइए, इसमें इतनी पावर होती है कि सब कुछ नीचे को उठा करके ऊपर लेके चला गया। अब इस सतह पर जितनी मछलियां हो सकती हैं, और आकार की बात होगी, याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं कि एक एक कुंटल की मछली नहीं उठा ले जाएगा, इसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी की बात होगी। तो छोटी मतलब आधा किलो 1 किलो तक की मछलियां इसमें ऊपर उठ सकती हैं, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है। तो मछलियां, केकड़े, सांप, जो कुछ भी हो सकते हैं इस तट पर, बीचों बीच में, सागर महासागर के बीचों बीच में नहीं पैदा होगा। मैंने बताया है कि इधर किनारा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जितनी भी छोटी बड़ी मछलियां, केकड़े या मेढक जो कुछ भी होता है, ये ऊपर चले जाते हैं। और जब ऊपर जाते हैं तो ये इसकी स्पीड ऐसे होती है, इससे पतले में उठता है। मैंने बताया था कि ऊपर जाके ये बादल बन जाता है। अब ये ऊपर उठ रही है, और मान लिया इधर से हीट वेव वाली कंडीशन बनी, मान लिया स्थल इधर है, तो फिर ये इधर से हीट वेव की कंडीशन ऐसे बन रही है, और इधर लो वेव वाली कंडीशन इधर है, तो इसका मूव इधर हो जाएगा, और बादलों के सहारे उड़ते हुए इधर चला जाएगा। और जहां ये कमजोर होगा, जहां कमजोर होगा वहीं आगे चल करके ये बारिश होगी। तो जब बारिश होगी तो इस अपने साथ जितनी भी मछलियों को, केकड़े, सांप, जो कुछ भी है उठाए हुए, वो यहां आकर के गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और मैंने बताया ना कि जब भी होगा तो कहां होगा, ये तट पर ही होता है। जो भी हो, ये समुद्र के तट पर ही होगा। तो जब समुद्र के तट पर उठेगा, मान लीजिए यहां से ये तट शुरू हो गया, अब यहां से उठा और यहां पर जाकर के ये बारिश कर दिया। लेकिन यहां का मतलब ये हो सकता है ये 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 या 400 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। अब यहां पर जब बारिश होगी तो आसमान से वही मछली, कुछ मरी हो सकती है, कुछ जिंदा भी हो सकती है, मछलियां, मेढक, केचुआ, सांप, सब गिरेंगे। तो यहां के लोगों को लगता है कि मछलियों की बारिश हो गई। लेकिन यहां का मतलब है कि हमें और आपको लगता है, वहां वाले तो जान रहे हैं क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि यहां स्पीड और हिट इतना जबरदस्त होता है कि बहुत ऊपर तक उठ जाती है, इतना ऊपर तक उठ जाती है कि बादलों के ऊपरी सतह तक, जहां का टेम्परेचर जो है माइनस में होता है, और वहां जाती हैं तो ये बर्फ के गोलों में कन्वर्ट हो जाती है, ओलों में कन्वर्ट हो जाती है, ऊपर से परत जम जाती है ओलों की। अब जब ऊपर से ओले गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, हम लोग कहते हैं ना पत्थर, अपनी वो बोलचाल की भाषा हम लोग कहते हैं ना पत्थर पड़ना। तो जब ओले वो पिघलते हैं तब बीच में से एक मछली निकलेगी, केकड़ा निकलेगा, मेढक निकलेगा मरा हुआ, जाहिर से वो तो मर चुके होंगे। ऐसे होती है मछलियों की बारिश, मेढक या केंचुओं की बारिश ऐसे होती है। अब मछलियों की बारिश की दुनिया में कुछ ऐसे हॉट स्पॉट है, यानी कि जहां जबरदस्त होती है, हमेशा होती है, हर साल होती है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि वो कंडीशन, अब वो कंडीशन तो हर साल बनेगी ना। लेकिन अब आप कहेंगे कि अपने बंगाल के तट पे भी तो अक्सर चक्रवात होते रहते हैं। चक्रवात जो आता है वो धरातल से बहुत ऊंचाई तक नहीं आता, और बहुत चौड़े में, बहुत दूर तक उसका एरिया होता, फैला होता, और उसमें भी जो मछलियां उठती हैं वहीं गिर जाती है। वो ऐसे उठा करके दूर ऐसे लाके नहीं गिराता है। जबकि बवंडर में क्या होता है कि यहां फिर वो लौट के मैं वहीं आ रहा हूं, जो गांव देहात से लोग जुड़े होंगे वो जानते होंगे, ऐसे ऐसे गोल 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 करके ऐसे घूमते दूर तक जाता है बवंडर। तो पानी में ही होता है, यहां से उठाएगा और दूर लाके पटकेगा, ठीक। तो दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है, एक यारो, होंडुरास का शहर है यारो, दुनिया में सबसे ज्यादा मछलियों की बारिश यहीं होती है। फिर लाजामोन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, टेक्सास अमेरिका का शहर है, और अपने यहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दो ऐसे राज्य हैं जहां पर अक्सर मछलियों की बारिश होती रहती है। अभी आखिरी टाइम पे कब हुआ तो अभी मैं बता रहा हूं। अब यारो एक ऐसा शहर है जहां हर साल मई, जून, जुलाई के महीने में कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार ऐसे कंडीशन बन जाता है कि वहां मछलियों की बारिश होती है। अब वहां के लोग इसे कहते हैं लुविया डी पेसिस, लुविया डी पेसिस, वहां स्थानीय भाषा में उसका एक नाम है लुविया डी पेसिस, यानी कुल मिला के कहा जाए तो मछलियों की बारिश। वहां के लोग हर साल इसको एक फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। अब वहां के फेस्टिवल का नाम क्या है, फेस्टिवल डे ला लुविया डी पेसिस। याद रखिएगा, फेस्टिवल डे ला लुविया डी पेसिस, यानी कि
फिश रेन फेस्टिवल के तौर पे वहां के लोग मनाते हैं। अपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आखिरी टाइम पर दिसंबर 2018 में जगतियाल तेलंगाना का एक शहर है, वहां पर मछलियों की बारिश हुई थी, जबरदस्त हुई थी बारिश। जुलाई 2022 में अमलीपुर आंध्र प्रदेश का एक शहर है, वहां पर मछलियों की बारिश हुई थी। ये कंडीशन जानते हैं कब बनेगा? कंडीशन तब बनेगा जब वो टॉर्नेडो यानी कि बवंडर बने, और कितनी स्पीड से बनता है और ऊपर उठता है, गायब भी होता है, आपको पता भी होगा। तो बने और वहां पर मछलियों का झुंड हो, वो जो भी जलीय जीव है उसका झुंड हो, तभी जाके ऊपर उठ पाएगा। ऐसा ना हो कि वहां बने और उस वक्त फौरी तौर पर वहां पे कोई मछलियों का, जीव जंतुओं का झुंड ना हो। इक्का दुक्का मछलियां तो उससे उठ सकती हैं, इक्का दुक्का जो भी जलीय जीव उठ सकते, लेकिन ढेर मात्रा में ऐसे उठेंगे तब जब वहां पर होंगे। बात मेरी समझ में आएगी ना? उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि मछलियों की बारिश आखिर कैसे होती है। अब आप बताइएगा, आप लोगों ने अपने आंख से क्या कभी मछलियों की बारिश होती देखी है? अगर देखी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आज का कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप